हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए रैंक नलिटी थ्योरम लेके आया हूं और इस थ्योरम को हम सिल्वेस्टर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, फिर हम देखेंगे रैंक नलिटी थ्योरम और उसका प्रूफ। इसके पहले के हमने वीडियो लेक्चर्स में देखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूफ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड थ्योरम्स देखें। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा। आधा वीडियो देखेंगे तो फिर से आप लोगों को जब बैठेंगे तो फिर से देखना पड़ेगा और आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप लोग एक ही सिटिंग में पूरा वीडियो देखिए और जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ पर फिर रिवर्स कीजिए और उस जगह को देखिए और बुक का भी हेल्प लीजिए। मुझे विश्वास है ऐसा करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस रैंक नलिटी थ्योरम को। तो रैंक नलिटी थ्योरम को समझने के पहले रैंक क्या होता है और नलिटी क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये समझते हैं। तो क्या होता है देखें, रैंक, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी जो है यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि इसका जो रेंज सेट होता है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज सेट होता है वो वी एफ का क्या होता है, सब स्पेस होता है। वी एफ का सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस है तो उसका भी डायमेंशन होगा, मतलब उसका भी बेसिस होगा। तो उस रेंज स्पेस का जो भी डायमेंशन होगा उसी डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो टी से। टी जो होता है यू से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम रेंज निकालेंगे तो हम देख चुके हैं कि वो वी का सब स्पेस होता है। तो रेंज जो है सब स्पेस होता है, मतलब इसका बेसिस होगा, इसका डायमेंशन होगा। तो इस रेंज का जो डायमेंशन होता है उसी डायमेंशन को टी का रैंक कहते हैं। अब चलिए देखते हैं नलिटी क्या होता है। टी जैसे यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि इसका जो कर्नेल होता है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्नेल होता है वो यू का सब स्पेस होता है। जैसे रेंज किसका सब स्पेस होता है, वी का, और कर्नेल यू का सब स्पेस होता है। तो कर्नेल सब स्पेस है यानी इसका बेसिस होगा और इसका बेसिस होगा मतलब इसका डायमेंशन होगा। तो इस कर्नेल टी के, कर्नेल को हम नल स्पेस भी बोलते हैं, तो इस नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसी को नलिटी बोलते हैं। नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसको नलिटी बोलते हैं। और रेंज का डायमेंशन, रैंक, देखिए नाम सिमिलर, रेंज और रैंक, नल और नलिटी, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं और इसको हम रोटी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया रैंक और नलिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब चलिए जिसका इंतज़ार है उस थ्योरम को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, रैंक नलिटी थ्योरम। इसको हम सिल्वेस्टर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, u और v दो वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड पर और t जो है u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। t u से v में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब रैंक t नलिटी t का सम जो है डायमेंशन ऑफ u के इक्वल होता है। यही हमें प्रूफ करना है, यही रैंक नलिटी थ्योरम है। रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन होता है। तो ये प्रूफ करना है, तो देखिए प्रूफ करते हैं। लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायमेंशन ऑफ यू इज फाइनाइट। ये दिया हुआ है,
यू एफ इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, तो डायमेंशन ऑफ यू इज़ फाइनाइट। तब हमको क्या प्रूफ करना है, रेंज टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन यू। अभी हमने देखा डेफिनेशन, रेंज फॉर रेंज, रेंज का डायमेंशन, नलिटी और नल स्पेस का डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन यू। अब हम इस प्रकार का थ्योरम वेक्टर स्पेस में पढ़े हैं, और आप लोग मेरा अगर वीडियो लेक्चर देखे हैं इस थ्योरम का डायमेंशन वाले का, तो मैं वहाँ पर एक ट्रिक भी बताया हूँ। क्या ट्रिक बताया हूँ, एक बार यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि जब इस प्रकार का थ्योरम मिले जिसमें डायमेंशन हो, तो हम किनके बीच रिलेशन है ये देखें। u का किसके साथ रिलेशन है, रेंज के साथ है कि कर्नेल के साथ है। तो u का रिलेशन कर्नेल के साथ है। क्यों, कर्नेल क्या होता है, u का सब स्पेस होता है, लेकिन रेंज तो v का सब स्पेस होता है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन है। हम सबसे पहले यही फाइंड करते हैं कि किन दोनों के बीच रिलेशन है। ये टेक्निक है बनाने का। अब इन दोनों के बीच रिलेशन है, तो छोटा कौन है इसमें, कर्नेल, नल स्पेस कर्नेल छोटा है। तो हम इसी के डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। तो हम पहले कर्नेल टी का डायमेंशन मान लेते हैं। कर्नेल टी का डायमेंशन मतलब नलिटी मान लेते हैं। तो कर्नेल टी का डायमेंशन हम क्या मान लेते हैं, के। तो के मान लिए इसका डायमेंशन, मतलब कर्नेल टी के बेसिस में के एलिमेंट्स होंगे, तो इसका हम बेसिस भी मान लेते हैं, जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, के एलिमेंट्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। अब ये कर्नेल टी का बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। और कर्नेल टी खुद किसका सब स्पेस है, यू का। तो ये यू का सब स्पेस है और इसका सब स्पेस ये है। तो हम ये बोल सकते हैं कि S1 भी यू एफ का एक सबसेट होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये बेसिस है, और बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि S1 यू एफ का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो एक्सटेंशन थ्योरम से हम जानते हैं कि जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है, या तो वही उसका बेसिस होता है, या इसको एक्सटेंड करने से इसका बेसिस मिलता है। तो हम इसको एक्सटेंड कर दिए, इसमें कितने एलिमेंट्स और शामिल कर लिए, n-k एलिमेंट्स। अल्फ़ा के तक तो था ही इसमें एलिमेंट्स, इसमें अल्फ़ा k प्लस 1 अल्फ़ा k प्लस 2 अप टू अल्फ़ा n तक और शामिल कर लिए, एक्सटेंशन कर दिए। तो ये किसका बेसिस बन गया, मान लिए u का। अब ये u का बेसिस है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n, तो u का डायमेंशन भी मिल गया n। इस प्रकार हमको दो टर्म की वैल्यू मिल गई। इसको हमने k माना था, ये आ गया n। तो इस k को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन आर टी n-k। तो हमको रेंज t का डायमेंशन कितना लाना है, n-k। तो डायमेंशन n-k लाना है, यानी ठीक n-k एलिमेंट्स वाला कोई सबसेट जो होगा उसका बेसिस होगा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा k प्लस 1 अल्फ़ा n, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, u के। u का बेसिस है, मतलब u में तो होगा ही, ये सब u का एलिमेंट है। तो इनका t इमेज देखेंगे तो वो किस में होगा, उसके रेंज सेट में, सेट ऑफ इमेजेस रेंज में। अब इसी एलिमेंट्स में से हम कितने एलिमेंट्स लेने हैं, हमको n-k एलिमेंट्स का एक सेट तैयार करना है जो इसका सबसेट होगा, और उसी सबसेट को हम इसका बेसिस प्रूफ कर देंगे। तो n-k एलिमेंट्स कब होगा, जब ये लास्ट के एलिमेंट्स लेंगे, t अल्फ़ा k प्लस 1 t अल्फ़ा k प्लस 2 और अप टू t अल्फ़ा n। ये कितने एलिमेंट्स होंगे, n-k, क्योंकि अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक n एलिमेंट्स, इस k एलिमेंट को हम नहीं लिए तो कम हो गया, तो बचा कितना एलिमेंट्स, n-k एलिमेंट्स वाला एक सबसेट है। किसका सबसेट है, रेंज टी का। अगर हम इसी को प्रूफ कर दें, इसका बेसिस है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, n-k, और इसका डायमेंशन मतलब इसका रेंज आ जाएगा। तो चलिए हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर कि ये इसका बेसिस होगा। तो बेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन प्रूफ करना पड़ता है,
पहला कंडीशन तो ये प्रूफ करना पड़ता है कि एस क्या है, स्पान करता है रेंज टी को, और दूसरा एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम इन दोनों कंडीशन को प्रूफ कर देंगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो बीटा हम रेंज टी का एलिमेंट ले लिए। रेंज टी का एलिमेंट है मतलब इमेज है, किसी न किसी का इमेज होगा। रेंज में तभी होता है जब वो इमेज होता है। तो किसका इमेज है, मान लेते हैं एक एलिमेंट अल्फा का वो इमेज है। अल्फा किसका होगा, यू का मेंबर। यू का मेंबर है तो यू के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यू का बेसिस क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के अल्फा एन तक। तो अल्फा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका हम टी इमेज ले लेते हैं बोथ साइड। तो टी इमेज लेंगे तो टी अल्फा किसके इक्वल है, बीटा। बीटा रख दिए, ये हो गया। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 टी अल्फा 1 प्लस A2 टी अल्फा 2। लीनियरिटी लगा दिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के किसके बेसिस के एलिमेंट्स हैं, कर्नेल के। और कर्नेल के बेसिस के एलिमेंट्स हैं यानी कर्नेल में तो होगा ही, और ये सब कर्नेल का एलिमेंट है इसलिए इसका सबका इमेज क्या होगा, जीरो डेज। कर्नेल में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जिनका इमेज जीरो डेज, इसलिए अल्फा 1 से अल्फा के तक जीरो डेज हो गया, ये हट गया। अब बचा क्या, ए के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 1 प्लस एन टी अल्फा एन। तो टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 टी अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये एल एस में बिलोंग करेगा। तो आर टी का एलिमेंट एल एस में है, मतलब एल एस आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है एस। दूसरा कंडीशन क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या रख दिए, जीरो डैश। अब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन लगाएं, टी कॉमन आ जाएगा लीनियरिटी से, इक्वल टू जीरो। इसका इमेज जीरो डेस आया यानी किसका मेंबर होगा, एक कर्नेल का। तो एक कर्नेल का मेंबर हो गया, और कर्नेल का मेंबर है तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। तो ये हो गया B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 अप टू प्लस B के अल्फा के। सबको एक ही तरफ ले आए, लेफ्ट साइड ले आए, तो ये आ गया जीरो। अब अल्फा 1 से अल्फा एन तक किसके एलिमेंट्स हैं, U के बेसिस के। और ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए सारे स्केलर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो। सारे B जीरो होंगे और सारे C। हमको क्या प्रूफ करना था, सभी C को जीरो प्रूफ करना था, हो गया यहाँ पर सारे C जीरो। और इसका मतलब एस क्या प्रूफ हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो क्लेम था कि एस क्या होगा, बेसिस होगा आर टी का, वो प्रूफ हो गया। और इस बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, n माइनस के, इसलिए रेंज का डायमेंशन क्या हो गया, n माइनस के। इसका डायमेंशन मतलब क्या हो गया, रेंज टी। n किसके इक्वल था, डायमेंशन u। k किसके इक्वल था, कर्नेल टी का डायमेंशन। कर्नेल टी का डायमेंशन को इधर ले आए, ये आ गया। इसका मतलब रेंज, इसका मतलब नलिटी, इसका मतलब डायमेंशन u, और ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ये थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप लोगों को टेक्निक समझ में आना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए एक और थ्योरम देख लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट, लेट V बी एनी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। V का डायमेंशन n है और T जो है V से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब ये प्रूफ करना है ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब फर्स्ट से हम सेकंड को प्रूफ कर सकते हैं, सेकंड से हम फर्स्ट को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट से सेकंड को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेंज टी और नल स्पेस में कॉमन एलिमेंट जीरो है, ये ले लिए। अब हमको और क्या ले लेते हैं, साथ ही साथ टी ऑफ टी अल्फा इक्वल टू जीरो भी लेके चलते हैं। तो अब क्या प्रूफ करना होगा, टी अल्फा इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए ये और ये लेके चलते हैं। अब टी अल्फा का इमेज जीरो आ रहा है, तो किसी भी एलिमेंट का इमेज जीरो कब आता है, जब वो कर्नेल का होता है। तो टी अल्फा किसका मेंबर हो गया, कर्नेल का।
और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अल्फ़ा वी का मेंबर है तो टी अल्फ़ा इसके रेंज में होगा। तो अब हम इन दोनों लाइन से क्या देख सकते हैं, टी अल्फ़ा नल स्पेस में भी है, रेंज में भी है, दोनों में है, मतलब उसके इंटरसेक्शन में होगा। और हम यहाँ एज्यूम करके चलें कि इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स पार्ट हम क्या मान लेते हैं कि टी ऑफ टी अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो अगर है तो यहाँ पर टी अल्फ़ा ज़ीरो होगा, ये मान के चल रहे हैं। और क्या प्रूफ करेंगे, इसके इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो। तो अब हम इसका एक एलिमेंट मान के चलते हैं जो नॉन जीरो है। हमको लाना है इसमें जीरो एलिमेंट, लेकिन हम मान रहे हैं नॉन जीरो। तो अल्फ़ा अब दोनों में होगा। तो अल्फ़ा रेंज में है, रेंज में कब है, जब किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो मान लेते हैं वो बीटा बिलोंग्स टू वी का इमेज है, क्योंकि अल्फ़ा रेंज में है बोल रहे हैं, उससे ये रिजल्ट आया। अब हम दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, अल्फ़ा नल स्पेस में है, कर्नेल में है, कर्नेल में है, यानी इसका इमेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब हम अल्फ़ा की जगह टी बीटा रख सकते हैं, टी बीटा रख दिए। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट, ये मान के चलें टी ऑफ टी अल्फ़ा जीरो है तो टी अल्फ़ा जीरो होगा। इसी रिज़ल्ट को, इसी एजम्पशन को हम यहाँ अप्लाई किए, क्या टी ऑफ टी बीटा ज़ीरो है तो इससे टी बीटा ज़ीरो हो जाएगा। इसको अप्लाई किए तो टी बीटा ज़ीरो हो गया। और टी बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा जीरो हो गया। तो हम इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मान रहे हैं तो जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है, ज़ीरो। तो प्रूफ हो गया आर टी इंटरसेक्शन एन टी ज़ीरो। तो इस थ्योरम के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और पूरा देखिए, समझिए, बुक का हेल्प लीजिए। और जब अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग को वास्तव में लगता है कि मेरा वीडियो काम का है आप लोगों के, या आप लोगों के दोस्तों काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए, और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंच सके। थैंक यू।